नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के नंबर 1 चैनल जी बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 100 शहर 100 खबर का। बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका। बिहार में आरजेडी को जेडीयू ने दिया झटका। जगदानंद सिंह के बेटे थामेंगे नीतीश की पार्टी का दामन। 12 अप्रैल को थामेंगे। बोचहां उपचुनाव को लेकर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की धमकी से बीजेपी नाराज। मंत्री नितिन नवीन ने कुशवाहा को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। बोचहां विधानसभा के उपचुनाव की जंग हुई तेज। 2 दिन चुनाव प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव। मुसहरी में आज तेजस्वी की जनसभा भी हुई। सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई। सीएम ने सम्राट अशोक कॉन्वोकेशन केंद्र में मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। औरंगाबाद में प्रेमी ने किया शादी से इनकार तो प्रेमिका समेत 6 सहेलियों ने खाया जहरीला पदार्थ। पटना में 3 लड़कियों की मौत, 3 की हालत गंभीर। शेखपुरा में 2 अलग अलग थानों में मारपीट की घटना। जमीन विवाद को लेकर हुआ मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के नगोचिया में बेटे ने पीट कर ले ली मां की जान। जमीन विवाद के चलते दिया वारदात को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा में शराब मामले में फरार चल रहे तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। मुंगेर में जमीन विवाद में हुई मारपीट, एक पक्ष से महिला सहित 5 लोग घायल। मोतिहारी में पिस्टल के नोक पर बार बालाओं का डांस के दौरान मनचला करता रहा फायरिंग। न पुलिस का डर न कानून का खौफ। बेगूसराय में मामूली विवाद में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से की पिटाई। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। सुपौल में 50 साल के शख्स का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कार्रवाई में जुटी। गुमला में नशे की हालत में धुत पति ने अपनी पत्नी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। औरंगाबाद में जहरीला पदार्थ खाने से 3 लड़कियों की मौत, 3 की हालत गंभीर। अरवल में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। कलेर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 400 कार्टन से 3539 लीटर शराब बरामद। ट्रक ड्राइवर और खलासी भी गिरफ्तार। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर उत्पाद विभाग की विशेष छापेमारी अभियान जारी है। छापेमारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। 12 अप्रैल को सभी शराब की दुकानें बंद रखने का निर्देश। पटना सिटी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में देसी शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल शराब कारोबारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुंगेर में ओवरलोडेड बालू लदा ट्रक जब्त। ओवरलोड बालू के खिलाफ जिला खनन पदाधिकारी और गंगटा थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बालू लदे वाहनों को जब्त किया। पूर्णिया में बुजुर्ग महिला से चेन की छिनताई। लोगों ने बाइक सवार दोनों आरोपियों को पकड़ा, पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, बाद में पुलिस के हवाले किया। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों में कोहराम। मधेपुरा में अचानक आग लगने से 10 घर जलकर राख हुए। आगजनी में गेहूं की फसल भी बर्बाद हुई। हजारीबाग के टूरिस्ट स्पॉट कन्हरी पहाड़ी में भीषण आग लगी। वन विभाग कर रहा है आग बुझाने की कोशिश। बांका में थ्रेशर से निकली चिंगारी से रबी की फसल के पुंज में लगी आग। पटना सिटी में एक बेकरी फैक्ट्री में अचानक लगी आग। फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा। सड़क पर खड़ी ट्रक ने दूसरे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चालक की मौत। बाढ़ में हाईवे में बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। प्रवासी मजदूर का शव पहुंचा बोकारो। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गांव में जुटी लोगों की भीड़। बोकारो के गुमरिया का मामला। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, एक की हालत गंभीर। सहरसा में मुखिया की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने शव को रखकर सड़क को जाम कर दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की और मुआवजे देने की मांग की। छोटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा प्रशासन के रवैये के विरोध में काला बिल्ला लगाकर सड़क पर उतरे। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन केस वापस नहीं लेता तो वो धरने पर बैठे। लोहरदगा में जंगल बचाने की मुहिम तेज हुई। असामाजिक तत्वों पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई। रामनवमी की भव्य तैयारी में जुटे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। तैयारियों को लेकर महावीर मंदिर परिसर के बाहर सड़क पर साफ सफाई का जिम्मा अपने हाथों में लिया गया। वो खुद ही सड़क पर झाड़ू लगाते नजर आए। देश भर में आज मनाई जा रही है
चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी, मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लगी भीड़। पूर्णिया में महाअष्टमी को लेकर रामाकृष्ण बेलूर मठ में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। मुंगेर में महाअष्टमी को लेकर मां दुर्गा के श्रद्धालुओं में भारी भीड़ देखने को मिली है। महिला श्रद्धालुओं ने मां को चढ़ाई डाली। सासाराम में प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान में ताराचंडी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने रंग बिरंगे जलवे बिखेरे। जिलाधिकारी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसडीएम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। धनबाद के कई थाना क्षेत्रों में निकाला गया फ्लैग मार्च। वहीं रामनवमी के पहले ही मौके पर क्विक एक्शन फोर्स की टीम भी मौजूद। गुमला में रामनवमी की तैयारियां पूरी। आंजन धाम में विधि विधान से की गई पूजा पाठ। रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में लोग हनुमान जी के दर्शन को आते हैं। जहानाबाद में रामनवमी को लेकर डीएम और एसपी की अध्यक्षता में बैठक हुई। असामाजिक तत्वों और अफवाहों को फैलाने वालों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। गुमला में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। लोहरदगा में डीसी और एसपी ने रामनवमी रूट का जायजा लिया। शहरी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराने को लेकर कई निर्देश दिए। फारबिसगंज में आज निकलने वाली श्रीराम शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। फारबिसगंज में शोभा यात्रा को लेकर रथ यात्रा कमेटी के लोगों ने पूरी तैयारियों का जायजा लिया। रांची में रामनवमी की खास तैयारियां की जा रही हैं। रांची में लगभग छोटे और बड़े 500 से अधिक अखाड़ों के जुलूस निकाले जाते हैं। इसे लेकर अखाड़ा समिति ने रामनवमी के झंडे से पूरे शहर को पाट दिया। झारखंड में रामनवमी की धूम। पूरा रांची शहर रामनवमी के झंडों से पटा दिखाई दिया। कल रांची में रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा। गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत सिहोडी स्थित हनुमान मंदिर मोरियापुरी में हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली। रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निकले विधायक, दिए कई दिशा निर्देश। सासाराम में पंजाब नेशनल बैंक ने एक मकान को जब्त कर लिया है। उन्हें 2 करोड़ का ऋण चुकता नहीं करने को लेकर कार्रवाई की गई। सुपौल में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक अभिलाष वर्मा मौजूद रहे। लू की चपेट में पटना समेत बिहार के 9 जिले। बताया जा रहा है कि आज 2 दिन से मौसम में थोड़ी राहत। लोहरदगा में रामनवमी के सप्तमी की रात बरवा टोली चौक में अस्त्र शस्त्र चालन और बाजा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महासमिति द्वारा आयोजित सभा को लेकर संबोधित करने के लिए उपरांत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी परिसदन पहुंचे, जहां उपायुक्त और एसपी से बातचीत कर जानकारी दी। सीमा सुरक्षा बल मेरू में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पंकज कुमार सिंह महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल शामिल हुए। लातेहार में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर है। एसपी अंजनी अंजन ने मालूमात पहुंचकर विभिन्न रामनवमी पूजा समितियों के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का जुलूस सुनिश्चित करने को कहा। रामगढ़ में केदार प्रसाद महतो ने बिजली समस्या से निपटने का रास्ता निकाला। केदारनाथ के 18 साल के अथक प्रयास के बाद देसी जुगाड़ से 5 किलोवाट बिजली का उत्पादन कर मिसाल कायम की। कोडरमा में रामनवमी को लेकर तैयारियां पूरी हुई। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिले। नवनिर्वाचित कांग्रेस एमएलसी राजीव कुमार पूरे परिवार के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए स्वर्ण मंदिर तक पहुंचे। पाकुड़ में एसडीओ हरिवंश पंडित और एसडीपीओ अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में रामनवमी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी मनाने को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। इसी कड़ी में हर दिन अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एक युवती का शव कुएं से बरामद। स्कूटी से बांधकर डाला गया शव। मामले की तफ्तीश में पुलिस। कोडरमा में निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बहाल रखने की अपील की।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर में ज्वारा पूजा में पहुंचे। श्री वीर बजरंग अखाड़ा की तरफ से भजन संध्या का आयोजन किया गया। झारखंड में मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार तापमान में अभी कोई कमी नहीं आएगी। वहीं पिछले 24 घंटे में मौसम समान ही रहेगा। रांची की बात करें तो 38.7 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर के जामिया मस्जिद में देश विरोधी नारे लगे। जामिया मस्जिद में हमको चाहिए आजादी के नारे लगाए। श्रीनगर के जामिया मस्जिद में नारा ए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे भी लगे। नारे लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। एक आरोपी भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा कमांडर निसार मारा गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। दिल्ली के आजाद मार्केट में लगी भीषण आग। दर्जनों दुकानें जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भुवनेश्वर में इंजीनियर के घर विजिलेंस टीम की रेड। 2 करोड़ कैश बरामद। सोने की 20 बिस्किट बरामद। सीएम योगी ने गोरखपुर में एमएलसी चुनाव में वोट डाला। योगी ने महाराजगंज सीट से मतदान किया। यूपी विधान परिषद की 27 सीटों के लिए मतदान जारी है। 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 12 अप्रैल को होगी मतगणना। माफियाओं अपराधियों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा, गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर एक्शन जारी रहेगा। सीएम योगी बोले, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होगी। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स अवैध कब्जे पर कार्रवाई करेगी। रामनवमी को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, कल अयोध्या में होंगे विशेष समारोह। श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में लाउडस्पीकर लगवाकर संतों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा, नमाज के वक्त हम भी करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 2 हेलीकॉप्टर की कराएगी इमरजेंसी लैंडिंग। सेना का बताया जा रहा हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण लैंडिंग कर रही है। हरियाणा के रोहतक में 3.25 करोड़ रुपए की लूट। एटीएम से कैश लोड करवाने के लिए आई थी वैन, जिसको लूटा गया। सुरक्षा गार्ड को भी गोली मारी गई। कश्मीर घाटी में टूटे टूरिज्म के सभी रिकॉर्ड्स। पिछले 3 महीने में घाटी घूमने आए करीब 3 लाख सैलानी। अब राशन की दुकानों पर मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। स्कीम पर सालाना 2700 रुपए करोड़ का खर्च करेगी सरकार। रूस यूक्रेन संकट के बीच बढ़ेगा चीनी और गेहूं का निर्यात। दुनिया भर में मांग बढ़ने का असर। जल्द ही सभी एटीएम पर कर सकेंगे कार्डलेस विड्रॉल। फिलहाल कुछ ही बैंकों के पास है सुविधा। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G फोन हुआ लॉन्च। 108 मेगापिक्सल कैमरा, 6 GB रैम, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। मार्च तिमाही में प्रीमियम घरों की बिक्री में आया 83% का बम्पर उछाल। कोविड-19 महामारी की वजह से बड़े फ्लैट्स की मांग बढ़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 अप्रैल को 7 फेरे लेंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। दोनों 2 दिन तक चलेंगे शादी के फंक्शंस। साउथ स्टार यश की KGF चैप्टर 2 का बोलबाला। एडवांस बुकिंग खुलते ही धड़ाधड़ बिकी टिकट। कपिल शर्मा शो में अभिषेक बच्चन ने किया खुलासा। बोले, पिता अमिताभ मुझे करते हैं गाइड। RRR और द कश्मीर फाइल्स की सक्सेस पर शाहिद कपूर बोले, सिनेमाघर में दर्शकों को देखकर मुझे अच्छा लगता है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ बढ़ता असंतोष। कोलंबो की सड़कों पर छात्रों का विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पेरू में महंगाई के खिलाफ लगातार दूसरे हफ्ते लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ। सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारी बारिश के बाद आई जबरदस्त बाढ़। पानी में डूबे आशियाने, कई गाड़ियां बह गई। कोलंबिया में भी आई भीषण बाढ़। भारी बारिश के कारण 13 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के चलते खदान में काम करने वाले लोग फंस गए। पाकिस्तान संसद में बोले शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में संविधान का उल्लंघन हुआ। इमरान ने पाकिस्तान का भविष्य बर्बाद किया। पाकिस्तान संसद में स्पीकर शहबाज शरीफ
के बीच बहस हुई है। स्पीकर से बोले शाहबाज, हम सबको बेनकाब करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोप पर भड़के शहबाज शरीफ, कहा विदेशी साजिश की बात करेंगे तो दूर तक जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर शाह महमूद कुरैशी ने सरकार का पक्ष रखा, कहा अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करना हमारा हक है, अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला करेंगे। वोटिंग रोकने के लिए इमरान की नई चाल, सभी सांसदों को देर तक बयान जारी रखने के निर्देश दिए। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने भी दिए देरी के संकेत, कहा अगले हफ्ते तक चल सकता है संसद का सत्र। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले बढ़ाई गई संसद की सुरक्षा, पूरा इलाका रेड जोन में तब्दील, 3000 सुरक्षा बलों की तैनाती। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।